ईरान और इसराइल में ईरान इज मोर पावरफुल और इसराइल Israel is a very strong military power. उनको जितना सपोर्ट आता है इट इज टू कंट्रोल द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट. नॉर्थ कोरिया को चाइना से सपोर्ट इसलिए मिलता है टू काउंटर यूएस. पाकिस्तान को यूएस से और चाइना से इसलिए सपोर्ट मिलता है टू काउंटर इंडिया. अभी यूएस की क्या डिमांड है कि बंद करो ये मिसाइल डालना. यूएस की डिमांड ये है कि ईरान शुड नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन एवर. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Pace to Code. I'm रश्मि भारद्वाज. आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होने वाला है क्योंकि रिसेंटली मैंने अभी राज शमानी का एक पॉडकास्ट देखा जिसमें उन्होंने इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करी है. कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करूंगी जो कि उन्होंने उस पॉडकास्ट में बातें बताई है. साथ ही मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली चीज जो उन्होंने उस पॉडकास्ट में बात की है, जो भी चीज़ों को उन्होंने समझाने की कोशिश की है वो हिस्टोरिकल चीज़ों को लेकर है. साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल, रिलीजियस चीज़ों को साथ में मिक्स करके एक समझ लो कि एक ऐसा एंगल बनाया उन्होंने जिसमें हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दी है, रिलीजियस, पावर, सर्वाइवल, सारी चीज़ों का एक मिक्सचर उन्होंने बताया है इस पूरे पॉडकास्ट में. लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे तो आप चीज़ें क्लियरली समझ पाएंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन चीज़ों को क्लियरली समझा पाऊँ. तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बात करी है कि ये जो लड़ाई है वो ऐसा लग रहा था कि ये एक पावर की लड़ाई है, मतलब यहाँ पर कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं चल रही. तो इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि ये एक पावर की लड़ाई है. तो मैं आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जिससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी. तो पहला पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं. ईरान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है. ईरान को ऐसा लगता है कि इजराइल उसका दुश्मन है. ईरान जो है वो उन सभी संगठनों को सपोर्ट कर रहा है जो इजराइल को ख़त्म कर देना चाहते हैं. अब इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहा है, टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है. उसको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि ईरान जो है वो हिजबुल और हमास को सपोर्ट करता है. अब दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं. ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है. उसको ऐसा लगता है कि इससे देश में शांति हो सकती है. वहीं अगर इजराइल की बात करूं तो इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो डेवलप कर रहा है उससे कहीं वो न्यूक्लियर बम वगैरह ना बनाए और ऐसा ना हो कि वो किसी कंट्री पे अटैक कर दे. तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ईरान जो है वो सीरिया में अपना मिलिट्री बेस बना रहा है. जितने भी वेपन्स वगैरह है वो हमास को भेज रहा है ईरान. अब इसी चीज़ को रोकने के लिए इजराइल जो है वो अटैक कर रहा है एयर स्ट्राइक के थ्रू कि वहाँ पर वेपन्स वगैरह ना भेजा जाए जो कि टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए भेजा जा रहा है. अब हम चौथे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं. ऐसा समझ लो कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है, मतलब दोनों ही देश आमने सामने आकर नहीं लेकिन अपने ग्रुप को सपोर्ट करके लड़ाई लड़ रहे हैं. इजराइल जो है वो इन चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा काम कर रहा है. तो इस पूरे सिनेरियो से ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है. ठीक है, अब हम 5वें पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग है और सबसे जो कह सकते हैं कि समझने वाली बात यही है कि आखिर इन दोनों देशों में क्यों लड़ाई हो रही है. यहाँ पर अगर देखा जाए तो ना तो कोई पॉलिटिकल रीजन है, ना ही यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि अपने रिलीजन को लेकर कोई लड़ाई हो रही है. नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो ये एक पावर की लड़ाई है. ये एक ऐसी पावर की लड़ाई है कि दोनों ही देश ये चाहते हैं कि अपने आप को पावरफुल बताना चाहते हैं कि हम, ईरान कह रहा है कि ईरान सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इजराइल को ऐसा लगता है कि वो इन सब चीज़ों को रोक कर एक कह सकते हैं कि अपना पावरफुल एक पावर दिखाना चाह रहा है. वॉर में सोचो कि एक आम लोग जिनको इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है और उन लोगों को नुकसान होता है. देखा जाए तो वॉर किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन स्टिल अपनी पावर की लड़ाई में वो आम लोगों के बारे में सोचना भूल जा रहे हैं. और यही बात राज शमानी के पॉडकास्ट में बात हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू हैव एनी वीडियो सजेशन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.